वल्ला मैं 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। हाँ चेक इन करो। वल्ला तुम चेक इन करो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ नहीं केबिन बैगेज कुछ नहीं। भगवान पूजा, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। माँ बुरी नजर से सदा बची रहो। गॉड ब्लेस यू माय डॉटर। बिटिया हमें भी आरती दे दो। खुश रहो बिटिया, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। भैया क्या मांगा? तुझसे छुटकारा। भैया भगवान इसके लिए चांद सा दुल्हा भेज दीजिए, और हाँ इससे हमारा पीछा छुड़वा दीजिए जल्दी। क्यों? मैं आप सब लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर चली भी गई ना तो भी भूत बनकर वापस लौट आऊंगी। पगली कहेगी। अरे Morning, Dad. मॉर्निंग। ऑल सेट? All set, Dad. New life, new job, new everything. एंड न्यू कार। New car? किसकी, Dad? भाई ये तुम्हारी है, बाहर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। But Dad, I mean, पुरानी गाड़ी चल जाती। यश, आज तुम्हारा पहला दिन एज एन इंडिपेंडेंट बिल्डर कम आर्किटेक्ट, तो ये हमारी तरफ से। Thanks, Dad. अब इस चाबी के मिलने की खुशी में मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए, वरना चाबियां नहीं मिलेगी। बच्ची तुझे मैं गिफ्ट देता हूँ। बच्ची तेरे से यहाँ संभाल के। इधर 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 इधर। ऐसा गिफ्ट दूंगा तुझे। यश, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हें कोई भी बोरिंग लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। तुम वैसे भी समझदार हो, होनहार हो। Thanks, Dad. आपका बेटा आपके रास्ते पर ही चलूंगा। But you take care of yourself. I will. दुबई में अपना ख्याल रखना, Dad. Sure. मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वापस आ जाऊंगा। वैसे भी यहाँ ऑफिस से ज्यादा दिनों तक मैं दूर नहीं रह सकता। आप दोनों बाप बेटे बात करते रहेंगे या हम दोनों को भी कोई चांस देंगे? हेलो। विजय चाचू लंदन से। नहीं चाचू, और लंदन की क्या हाल है? चाची और रिंकू कैसे है? वो तो एकदम फर्स्ट क्लास है। Right, चाचा। ठीक है, बाय चाचा। सदा काका राम राम। जीते रहो। हम भी राम राम कहने ही आए थे, लेकिन विदाई वाला। विदाई वाला मतलब? यश, तुम्हारे सदा काका ने यह फैसला किया है कि अब वो हमारी गाड़ी ना चलाकर अपने जीवन की गाड़ी चलाएंगे अपने गांव में जाकर। What's this काका? आप क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर? ये चीटिंग है। जाइए, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, इन्होंने हमें तुम दोनों को बताने के लिए मना किया था। क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे। पर सदा काका ये सच में चीटिंग है। अब क्या करें बेटा, वक्त हो चला है ना। ठीक है काका। See you, Dad. चल चल चल, इधर है। अरे ठीक है, बस बेटा। चलिए सदा काका। अरे मुझे लेने दीजिए, आइए। बैग। चलिए सदा काका, आज ये ड्राइवर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो आपके गांव के पास के नदी के किनारे पर ही है। आप प्लीज आराम से बैठिए। अरे ये क्या कर रहे हो गोपी? मालकिन, इस घर को किसी की नजर ना लगे, इसलिए नजर बट्टू लगा रहा हूं। सही कह रहे हो गोपी, इतनी सारी खुशियां
कहीं अपनी नजर ना लग जाए। लेकिन अगर तुम्हारे बड़े साहब की नजर इस पर पड़ गई तो हंगामा मचा देंगे। तुम तो जानते हो ना, वो किसी तरह के अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते हैं। जानता हूँ मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। मालकिन, भगवान अंधविश्वास नहीं है, फिर भी साहब उन्हें क्यों नहीं मानते? गॉड प्लीज। राहुल तुम? हाँ, मैं तो मैं ही रहूंगा ना। इसमें इतनी हैरानगी वाली क्या बात है कंचन? नो, यस, आई मीन मैं डर गई थी। मुझसे? नहीं, तुम्हारी छाया से। इतनी टॉल डार्क और हैंडसम छाया से डर गई? खैर, रहने दो। इसे क्या हुआ? पता नहीं, तुम कुछ कर सकते हो प्लीज? मैं? बहुत कुछ। थैंक्स। You're welcome, कंचन। तुम भी कॉलेज जा रहे हो ना? हाँ, पर मेरे पास कोई स्कूटर नहीं है, खराब वाला भी नहीं। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं शाम को तुमसे मिलने साइट पर आऊंगा। कुछ दिन और तुम्हारी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। चलिए ठीक है। मिस्टर गोडबोले, तो काम चालू हो गया। सर, आपके डिजाइन के मुताबिक पानी जाने के लिए जो टनल तैयार करना होगा। दैट्स फाइन शर्मा, लेकिन 15 दिन तक लगातार अगर यहाँ खुदाई होगी तो पानी का भाव कैसे रोका जाएगा? लेबर से आपका काम नहीं होने वाला है। आदमी बढ़ाना पड़ेगा साहब, पास ही गांव से लेबर मिल जाएगी। हाँ काका बताइए। साहेब! क्या है? बेटा, साहेब! 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 पहले सांस लो, अब आराम से बताओ क्या हुआ। साहब, वहाँ खोदते हुए किसी की लाश मिली है। लाश? ये देखिए साहब। किसी औरत का कंकाल लग रहा है।
संभालिए काका, संभालिए। माफ करना बेटा, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है। मैं चलता हूँ। सुनो, यहाँ का काम बंद करवा दो और किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ये हम जरा एक मिनट सर, हमारे काम में ये सब मिलना एक आम बात है। ऐसे दफन राज को राजी रहने देना चाहिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वरना खामखा पुलिस आकर हमारे काम में बाधा बनेगी। आप अपना काम कीजिए, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। अरे यश, तुम आ गए? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लगवा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। गुड नाइट। अरे अरे मुझे लगा एक में प्रॉब्लम है, दूसरा उससे भी आगे। मैं तुझे तेरे भाई की प्रॉब्लम बता रही हूँ और तू ठाके लगा के हंस रही है। हे भगवान। माँ और पेरेंट्स भी ना जिंदगी भर बच्चों को बच्चा ही समझती रहती हो। कम ऑन। अच्छा, तो तुम लोग मुझे बता ही दो कि मुझे कैसे समझना चाहिए। भैया की ज्योतिका से अनबन हो गई होगी, सिंपल। अनबन? ये ज्योतिका कौन है? आपकी होने वाली बहू और मेरी होने वाली भाभी। हे भगवान, मैं तो अब तक तुम दोनों को बच्चा ही समझ रही थी। ज्योतिका? हाँ, इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि भैया आके आपको खुद बताए, लेकिन आपको इस तरह से परेशान देखा ना तो मैंने आपको बता दी। तूने बहुत अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। अब सही समय देखकर ना मैं यश से बात करूंगी। अब तेरा भी कुछ है तो मुझे बता दे। व्हाट माँ? चल सो जा, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। बेचारे भैया को आज रात को नींद नहीं आने वाली, मैं सोती हूँ। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कहीं गए जो ठहरे दिनू जाएगी गुजरे गड़िया कनु दे। मरने वाले का नाम नीरू। वो यहीं कहीं है।
क्या करना है? सर्वनाश। जिन लोगों ने मेरी बहन की ये हालत की है, उन सबका सर्वनाश। तांत्रिक बाबा, मेरे बहन के कातिलों पर इतना आतंक मचाओ कि उनकी चीखें इन काले बादलों में हमेशा हमेशा के लिए गूंजती रहे। हमेशा हमेशा के लिए। हाथ थू। हाँ, वक्त थोड़ा गलत है, लेकिन इरादा बहुत नेक है। तुम सोच रही होगी ना कि आज सुबह ही तुम मिले, और अब मैं रात में इस तरह चोरों की तरह। क्या चुराने आए हो? बोलो। चुराना नहीं मैडम, ढूंढने आया हूँ। एक दो फीट में कहीं मेरा दिल खो गया है, तुमने देखा? क्या चुरा लिया? हाँ भी और नहीं भी।
तुम चाहो जो समझ लो। अगर मेरे समझने की बात है तो मैं तो तुम्हें कब का अपना समझ बैठा हूं। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे दिल की धड़कन सुनने की बात भी नहीं। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कंचन। क्या हुआ? झलक अच्छी नहीं लगी? तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, सिर्फ जिस्म से वास्ता रखते हो। आओ, तुम्हारा रूह से एक रिश्ता कराती हूं। अरे गोपी, जी मालकिन। तुमने यश का डब्बा और कंचन का नाश्ता तैयार किया क्या? बस थोड़ी देर और। मालकिन, आज इस घर से कोई बो नहीं आ रही है? बदबू? नहीं तो? मालकिन, अब क्या है गोपी? आज बुधवार है ना? हाँ। और कंचन बेटी अभी तक उठी नहीं। उसका डांस क्लास था ना? अरे हाँ, वो तो अभी तक उठी नहीं। हम 2 बार जाके दरवाजा खटखटाए, फिर भी नहीं उठी। ये लड़की भी ना, मैं जाकर देखती हूँ उसको। कंचन, कंचन, कंचन। कंचन, कंचन। माँ को डरा दिया मैंने। ये माँ की हालत तो देखो, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है मुझे। भीड़ क्यों लगी हुई है? सर, कल रात में उस कंकाल की खोपड़ी किसी ने चोरी कर ली। खोपड़ी चोरी? कैसे कह सकते हो कि चोरी हुई है? वो अपने आप थोड़ी उठकर चल देगी सर। और पुलिस? गांव से आई हुई लेबर ने बता दिया। इंस्पेक्टर विक्रांत देवरुखकर। चीफ आर्किटेक्ट यश गोयल। कल ही हमें ये कंकाल मिला था। एक्चुअली हम आपको इन्फॉर्म करने ही वाले थे। वैसे भी हमें सब खबर हो जाती है मिस्टर गोयल। बहुत अजीब लगता है इंस्पेक्टर। कल ये कंकाल मिलना, फिर उसकी खोपड़ी चोरी हो जाना, वेरी स्ट्रेंज। शायद आप इस इलाके के लोगों को पहचानते नहीं हैं। ऐसे कामों में रुकावट के लिए ये लोग खुद पहले से ही मुसीबत खड़ी कर देते हैं। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपके साथ है और मैं आपके साथ हूँ। इस इलाके के लोगों की पहचान कैसे की जाए? सदा काका, वो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ माँ, बोलो। जल्दी से घर चले आओ। क्या बात है माँ? सब ठीक तो है? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस तुम जल्दी घर चले आओ। अभी आ रहा हूँ माँ।
क्या हुआ माँ? वो कंचन। कंचन? हेलो डॉक्टर, यश गोयल, कंचन का भाई। क्या हुआ है कंचन को? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे हाई फीवर के लिए अभी मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मगर इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। एंड यू डोंट हैव टू वरी, शी विल बी फाइन, ओके? कंचन को कैसे हुआ ये सब माँ? आज दोपहर तुम्हारे जाने के बाद नाश्ता लाओ बिटिया। मटन कलेजी और गुर्दा बनाकर लेकर आ। जा जल्दी। क्या कहा बिटिया? मटन? अरे इस घर में कभी मांस बना नहीं, और फिर तुम मटन कब से खाने लग गई? अगर मगर क्या कर रहा है बुड्ढे? तू इस घर का नौकर है ना? जी मालकिन। तो जो कहा है वो कर। सठिया गया है बुड्ढा। ये ले, तू यहाँ बैठी है? ये क्या नया मजाक है तुम्हारा? चलो टीका लगवा लो। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो, बोलती क्या निकल जाए? जवाब चाहिए था ना हरामजादी? इस बार छोड़ देती हूँ, दूसरी बार कलेजा निकालकर चबा जाऊंगी। और फिर तुझे फोन लगाने के बाद मेरे डॉक्टर को बुला भेजा। बाकी सब तो तेरे सामने है बेटा। माँ, धीरज रखो माँ, मैं हूं ना। हाँ, दिमागी संतुलन पर असर हुआ है, दवा से ठीक हो जाएगी। ये कोई बीमारी नहीं है इस बेटे। तुम कहना क्या चाहते हो गोपी? ये दवाओं से काबू में आने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि उससे भी खतरनाक बीमारी है। खतरनाक? क्यों? क्या रोग लगा है मेरी कंचन को? प्रेत, साया। ये सब हमारी भोली वाली कंचन के साथ ही क्यों हो रहा है? और गोपी, तुम ये सब इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? याद है जब कंचन बिटिया ने आप पर हमला किया था, और उसके बाद अपने आप ही फड़फड़ा कर बेहोश हो गई थी? वो अपने आप नहीं हुआ था, बल्कि मैंने उसे रोका था। तुमने रोका था? पर कैसे? जब मैंने देखा मामला बहुत गंभीर हो गया है, दूसरी बार कलेजा निकालकर चबा जाऊंगी, तो मैंने गायत्री मंत्र पढ़कर
उस पर गंगा जल छिड़का और फिर वो वहीं गिर गई। क्यों? एक उपाय है। कौन सा? दीनानाथ जी। नहीं नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर ने दवाई दी है, बिना जांचे समझे कोई भी कदम उठाना नादानी होगी। भैया भैया प्लीज मेरी मदद करो। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया प्लीज। अरे भैया के पुते हुए ऐसी बातें करती है तू? हाँ? कुछ नहीं हुआ है तुझे, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। कमीनो, हरामखोरो, मक्कारो, मुझसे चालाकी कर रहे हो? हाँ? दम है तो भाग क्यों रहे हो? सामना करो मेरा। ये कोई आम बीमारी नहीं हो सकती मालकिन। आप लोग ऐसे बहुत समझदार हैं। मैं एक बार आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि दीनानाथ जी को बुला लीजिए। मुझे मेरी बेटी हर हालत में सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि हमने किसी बाबा का सहारा लिया तो जिंदगी भर हमें माफ नहीं करेंगे। डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, और अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो मेरी बहन नहीं, मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। हेलो जी, आप? सब ठीक है जी। कल? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप अगले हफ्ते आने वाले थे ना, इसीलिए। जी ओके, बाय। काम हो गया है, वो लौट रहे हैं कुछ ही घंटों में। अब इतने थोड़े समय में पंडित जी को लेकर आना भी मुमकिन नहीं है। मैं किसी भी हालत में अपनी बहन की सलामती चाहता हूं। गोपी, चलो अभी जाकर बाबा को लेकर आते हैं। जो होगा मैं देख लूंगा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। मालकिन, आप दिल छोटा ना करें। हमारे लौटने तक उस प्रेत को बाहर नहीं निकलने का इंतजाम करके जाऊंगा। या वो साई को बिटिया के कमरे से भागने नहीं देगा। अब वो इस कमरे में कैद है। ये आपके लिए। अपने पापा के आने से पहले लौट आना। चलते हैं माँ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, माँ मुझे बचाओ। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। माँ, माँ प्लीज दरवाजा खोलो ना। खोल साली खोल, मक्कार कहीं का धोखेबाज।
परे भी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता। पंडित जी, कौन चाहिए? दीनानाथ जी से काम था। पर वो तो कोलकाता गए हैं काली पूजा के लिए। 1 महीने के बाद ही लौटेंगे। जी बाबा, मेरी बहन को, मेरा मतलब है कि किसी प्रेत ने। यहाँ आने वालों की पीड़ा जानते हैं। फिर आप ही किसी और का पता बताएं ताकि हमें हमारे मर्ज का इलाज मिल जाए। पता तो यही सही है। पाखंडियों से टकराकर कुछ ना होगा। आप रुकिए। याद रखिए, एक गलत कदम जीवन का अंत बन जाता है। ये विभूति बाबा की गैर हाजिरी में पीड़ित की रक्षा करेगी। ठीक है पंडित जी। जय माता की। क्या है ये सब? मेरे जाते तुमने पूरा घर को हवन कुंड बना दिया है। आप कब आए? अभी अभी आ गया, कुत्ता लौट आया। स्नेहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इन सब बातों पे विश्वास करके इंसान अपनी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल करना भूल जाता है। हरामजादे, एक बार ऊपर आओ। ये कैसा शोर है? कंचन, कंचन क्या हुआ कंचन को? कंचन को किसी साई ने पकड़ लिया है। क्या साया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है कंचन को नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई पागलपन सवार हो गया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सोई नहीं मैम। खैर पंडित जी तो मिले नहीं, लेकिन उन्होंने विभूति भेजी है। मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ मॉम? मैं कह रहा हूं ये विभूति भेजी है मॉम। वैसे तो आज तुम्हें माफ करना मेरे उसूल के खिलाफ है, लेकिन तुम्हारी इतने साल की वफादारी को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। मेरे परिवार और मेरे परिवार के सदस्यों से ये जादू टोना और अपने बाबाओं को दूर रखो, वरना आगे तुम अच्छी तरह से जानते हो। तू मेरे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहा है।
मुझे तबाह करने की कोशिश में जुटा है? हाँ? अगर अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, कभी तेरा रास्ता नहीं काटूंगा। याद रखना, वरना तेरे साथ साथ गांव में जो तेरा परिवार है, सबसे पहले उन्हें मारूंगी तेरी आंखों के सामने, और फिर तुझे। नौबत नहीं आएगी। बाहर क्या खड़े हो श्रीकांत? अंदर आ जाओ। कंचन,